जय हिंद दोस्तों, मैं उम्मुल वरा स्वागत करती हूँ आप सभी को अपने इस प्यारे से सेशन में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रथम पुरुष के बारे में। भारत में प्रथम पुरुष कौन कौन है, जैसे कि भारत के प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री कौन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है, इसके बारे में हम लोग आज पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? पहला क्वेश्चन आप लोगों के पास आता है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आपके ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, इनका उपनाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का उपनाम क्या है? इनका उपनाम है आजाद शत्रु। आजाद शत्रु। उपनाम क्या है इनका? आजाद शत्रु। और फिर ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। क्या ये संविधान सभा के अध्यक्ष, ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका उपनाम क्या है? तो आजाद शत्रु। संविधान सभा के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इनका समाधि स्थल कहाँ है? समाधि स्थल, इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो यहाँ ये महापरियान घाट में इनका समाधि स्थल है। और ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका उपनाम क्या है? तो उनका उपनाम है आजाद शत्रु। ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। और इनका समाधि स्थल कहाँ है? तो इनका समाधि स्थल है महापरियान घाट। और ये कहाँ है? तो ये बिहार में है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्या है? भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? बताइए। मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो इनका आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, अगला आएंगे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? बताइए। तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये थे। ठीक है, कौन थे? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। और ये भारत के सेकेंड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। क्या? ये भारत के सेकेंड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। ठीक, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और ये भारत के सेकेंड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। और इनके जन्म दिवस पर, या बोले तो जयंती, जन्म दिवस या फिर जयंती कब मनाया जाता है? बताइए। तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर। और 5 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, आपको पता है? ये मनाया जाता है शिक्षा दिवस। शिक्षा
दिवस। इन्हीं के जन्म दिवस पर आप लोग को 5 सितंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। और फिर ये भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग आएंगे। सेकंड में क्या है, भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है। और अगला है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो ये थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये भारत के सेकंड राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, ठीक है। अब इनका जन्म या फिर जयंती बोले तो ये कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को, और इन्हीं के जन्म दिवस पर आप लोग को शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। और ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। 4 नंबर पे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पता है ना आप लोग को इसके बारे में? ये तो सबको पता होगा, ठीक। तो ये थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा नेहरू भी बोला जाता है, ठीक। चाचा जी, या फिर चाचा नेहरू भी लिख सकते हैं। इन्हें चाचा नेहरू भी बोला जाता है, ठीक। और इन्हें इनके जन्म दिवस पर या जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? इनके जन्म दिवस पर, जन्म दिवस या फिर जयंती कब मनाया जाता है? पता होगा आप लोग को, 14 नवंबर 14 नवंबर इनका जयंती है। और इन्हीं के जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस, बाल दिवस, ठीक। इनके जन्म दिवस पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था इन्होंने? उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो ये पेश किया 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। और इन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झंडा समिति के अध्यक्ष। इन्हें झंडा समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है। क्या है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्हें चाचा नेहरू भी कहा जाता है, ठीक है। इनके जन्म दिवस पर या जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो बाल दिवस। कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को। इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया? तो 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया है। इनको झंडा समिति के अध्यक्ष भी कहा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री है, ठीक है। इनका उपनाम क्या है? उपनाम इनका उपनाम क्या है? तो इनका उपनाम है सरदार। और इनको ये क्या उपाधि मिला है? सरदार की इनको उपाधि मिला है, ठीक है। तो इनको उपाधि किसने दिया? इनका उपनाम और भी है। इनका उपनाम है लौह पुरुष। इन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष यानी या आयरन मैन के भी नाम से इन्हें जाना जाता है, ठीक। सरदार वल्लभ भाई कौन थे? तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री रह चुके हैं। और इन्हें भारत के बिस्मार्क भी कहा जाता है। क्या? इन्हें भारत के बिस्मार्क
बीसमार्क भी कहा जाता है। इन्हें सरदार की उपाधि किसने दिया, पता है आप लोग को? तो इन्हें सरदार की उपाधि बारडोली सत्याग्रह बारडोली सत्याग्रह के कब हुआ था? 1929 में। और यहाँ की जो महिलाएं थी, इन्होंने सरदार जी को, मतलब कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। महिलाएं द्वारा सरदार की उपाधि, ठीक। बारडोली के सत्याग्रह में जो वहाँ की महिलाएं थी, उनके द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दिया गया था। और इनके जन्म दिवस पर या जयंती पर कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो एकता दिवस।